जय श्री राधे दोस्तों, आइए सुनते हैं आज की कहानी। प्राचीन समय की बात है। एक सेठ के पास एक व्यक्ति नौकरी करता था। वो व्यक्ति सेठ जी का बड़ा विश्वास पात्र था। जो भी जिम्मेदारी का कार्य होता था, सेठ जी वो कार्य उसी को सौंपते थे। वो व्यक्ति प्रभु जगन्नाथ जी का महान उपासक था, बड़ा भक्त था। वो हमेशा प्रभु के भजन और सत्संग में तल्लीन रहता था। एक दिन उसने सेठ से जगन्नाथपुरी जाने की इच्छा व्यक्त की और कहा कि सेठ जी, मुझे 1 महीने की छुट्टी चाहिए। अब सेठ जी ने उसे छुट्टी देते हुए कहा कि भाई, मैं तो संसारी आदमी हूँ, हमेशा दुकान के काम धंधे में लगा रहता हूँ, इसी कारण तीर्थ यात्रा पर भी नहीं जा पाता। प्रभु जगन्नाथ मुझे क्षमा करें। तुम जा ही रहे हो तो मेरे 50 रुपए भी जगन्नाथ स्वामी को भेंट कर देना। भगत सेठ जी के 50 रुपए को लेकर जगन्नाथपुरी के लिए चला गया। कई दिन पैदल यात्रा करने के बाद वो जगन्नाथ धाम पहुंचा। मंदिर की ओर प्रस्थान करते हुए मार्ग में देखा कि कुछ लोग प्रभु का कीर्तन बड़े आनंद में कर रहे थे। सभी के नेत्रों से अश्रुधारा बह रही थी। जोर जोर से हरिनाम के जयकारों से वातावरण गूंज रहा था। वो व्यक्ति भी प्रभु नाम का रस का आनंद लेते हुए जा रहा था। फिर उस व्यक्ति ने देखा कि भूख के कारण कुछ संतों का स्वर धीमा पड़ गया था। वो सोचने लगा कि क्यों न मैं सेठ जी के दिए हुए पैसों से ही इनको कुछ अन्न जल प्रदान करूं। और उसने उन्हीं 50 रुपए में से 48 रुपए खर्च कर दिए। उसने कुछ भोजन कुछ पानी की व्यवस्था कर दी और अब उसके पास 2 रुपए बच गए। और 2 रुपए स्वामी जगन्नाथ जी के चरणों में उसने अर्पण कर दिए। मन ही मन वो सोच रहा था कि सेठ जी पूछेंगे तो मैं कह दूंगा कि मैंने पैसे स्वामी जगन्नाथ जी को अर्पण कर दिए। ये झूठ भी नहीं होगा और सेठ जी का काम भी हो जाएगा। भक्त ने स्वामी जगन्नाथ जी के मंदिर में प्रवेश किया और प्रभु की छवि को निहारते हुए अपने हृदय में उनको विराजमान किया और अपने मुख से बोला कि स्वामी जी, ये 2 रुपए सेठ के नाम से आपको अर्पण करता हूँ, कृपया सेठ की भेंट स्वीकार करें। अगली रात को सेठ जी के स्वप्न में स्वामी जगन्नाथ जी ने दर्शन दिए और उन्होंने सेठ को आशीर्वाद दिया और बोले कि मैंने तुम्हारे 48 रुपए सहर्ष स्वीकार कर लिए हैं। और इतना कहकर स्वामी जगन्नाथ जी अंतर ध्यान हो गए। अब जागने पर सेठ सोचने लगा कि मेरा नौकर तो बड़ा ईमानदार है, लेकिन उसको 2 रुपए की ऐसी क्या जरूरत पड़ गई, उसने 2 रुपए का क्या किया होगा। फिर वो सोचने लगा कि हो सकता है कि उसको 2 रुपए की जरूरत पड़ गई होगी। कुछ समय बाद अब भक्त लौटकर घर आया तो अब सेठ से बोला कि आपका धन मैंने प्रभु को अर्पण कर दिया था। तो सेठ ने कहा कि भाई, वास्तव में तूने केवल 48 रुपए प्रभु को चढ़ाए और 2 रुपए का तुमने क्या किया। 2 रुपए की तुमको ऐसी क्या जरूरत पड़ गई थी। तब नौकर ने सारी बात सेठ को सच सच बता दी कि मैंने 48 रुपए का भोजन भूखे संतों को करवा दिया था और केवल 2 रुपए स्वामी जगन्नाथ जी के चरणों में अर्पण कर दिए थे। सेठ ने सारी बात सुनी और अब सेठ के समझ में बात आ गई थी। अब वो सेठ नौकर के चरणों में प्रणाम करते हुए बोला कि तू धन्य है, तेरे कारण घर बैठे मुझे स्वामी जगन्नाथ जी के दर्शन हो गए। प्रभु को धन की आवश्यकता नहीं होती है, वो तो श्रद्धा के भूखे हैं। जो धन के भूखे लोगों के उदर पूर्ति के काम आए, वही सच्चा धन होता है। अब सेठ ने उस नौकर से कहा कि आज के बाद तुम मेरे नौकर नहीं हो, मेरे व्यापार के आधे हिस्सेदार हो। तुम काम भी करो और प्रभु का भजन भी करो। और इस प्रकार अब वो दोनों हंसी खुशी भगवान का नाम लेते हुए अपना जीवन व्यतीत करने लगे। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। इसी के साथ जय श्री राधे।